नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं वैदिक साहित्य में काल से, वैदिक साहित्य का जो काल है इससे संबंधित जो है 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण यूजर अपडेट डालते रहते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और जो इस चैनल पर हम जो भी नई वैकेंसी वगैरह जो आती है उससे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट होती है उस पर डालते रहते हैं। और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा वेद शब्द से। वेद शब्द से अर्थम अभिलक्ष्य सायन आचार्य का उक्तम। तो यहाँ पर सायन आचार्य के द्वारा क्या कहा गया है कि धर्म प्रतिपादक वेद ज्ञान लक्षणम वेद हैं, मंत्र भ्रमणात्मक वेद है, या अपुरुषेय वाक्यम वेद हैं। तो यहाँ पर जो माना गया है यह हमारा रहेगा ऑप्शन डी। तो सायणाचार्य के द्वारा माने गए हैं कि अपुरुषेय वाक्यम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल है केन विदुषाम स्वीकृत है। तो ये जो 4000 ईस्वी पूर्व का जो ऋग्वैदिक रचना काल का जो समय है ये किस विद्वान के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है? मैक्स मुलरेन, तिलकेन, यास्केन या वेबरेन। तो ये जो माना गया है ये जो तिलक महोदय जो उनके अनुसार 4000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक का जो समय है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल केन स्वीकृत है। ये जो 1500 से 1200 ईस्वी का जो ऋग्वेद का जो रचना काल का जो समय है ये इनमें से किन के द्वारा माना गया है? जैकोबी महोदयन, विंटरनिज महोदयन, वेबर महोदयन या फिर मैक्स मुलर महोदयन। तो ये जो समय जो है ये माना गया है वेबर महोदय के द्वारा। ऑप्शन सी है जो हमारे यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। और दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयोद्यो विदुषोः ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समान वर्तते। तो ये इनमें से कौन से दो विद्वान हैं जिनके ऋग्वेद का जो समय निर्धारण है ये समान माना गया है? जैकोबी वेबरी हो, जैकोबी और तिलकी हो, मैक्स मुलर वेबरी हो या विंटरनिज वेबरी हो। तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी। जैकोबी और तिलक इन दोनों का जो ऋग्वेद का जो रचना काल का जो समय है ये समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर महोदय ऋग्वैदिक कालखंड है। मैक्स मुलर महोदय जो है इनके अनुसार ऋग्वेद का जो समय ये कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन सा समय यहाँ पर माना गया है? 1200 से ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्व या 500 से 321, 6000 से 4000 या फिर 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो मैक्स मुलर जो है इनके अनुसार यहाँ पर ऋग्वेद का जो समय है ये 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक तिथि नाम ज्योतिष आधारित निर्धारक है। वैदिक जो समय है इनका ज्योतिष के आधार पर जो निर्धारण जो किया गया है यह करने वाले इनमें से कौन है? लोकमान्य तिलक है, वेबर, मैक्स मुलर या फिर जैकोबी। तो ये है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैक्स मुलर महोदय अनुसार वेदस्य रचना कालम अस्ति। मैक्स मुलर जो है उनके अनुसार यहाँ पर वेद का जो रचना काल है ये कितना माना गया है? तो यहाँ पर इनके अनुसार वेद का रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व, 500, 1200 या फिर 4000 ईस्वी पूर्व। तो इनके अनुसार जो समय जो है ये रहेगा 1200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो संपूर्ण मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर ये कितनी मानी गई है?
10,580, 1/4, 1028, 8,265 या फिर 2,376। तो यहाँ पर ऋग्वेद के जो मंत्र हैं इनकी संख्या, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए 10,580 और 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऋग्वैदिक काल शाकल संहिता या पद पाठ किन कृत है। ऋग्वेद की जो शाकल संहिता है इसका पद पाठ इनमें से किन के द्वारा किया गया है। शाकलेन, यास्केन, वेद व्यासेन या फिर वैशंपायनेन। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए ये शाकलेन। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद समय उपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति। तो ऋग्वेद की इस समय उपलब्ध प्रचलित शाखा शाकन, शाकल, वास्कल या फिर मंडुकायन शाखा। तो यह ऑप्शन बी शाकल शाखा। नेक्स्ट रहेगा मंडुकायन शाखा संबंध है वेद विशेष है। मंडुकायन जो शाखा से संबंधित वेद इनमें से कौन सा है। शुक्ल यजुर्वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद है या फिर कृष्ण यजुर्वेद है। तो ये माना गया है ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शाखायन शाखा संबंधित वेद विशेष का। ये जो शाखायन शाखा जो है इससे संबंधित जो वेद है यहाँ पर इनमें से कौन सा है। ऋग्वेद, यहाँ पर ये सामवेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, ऋग्वेद है या फिर कृष्ण यजुर्वेद है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी ऋग्वेद जो है यहाँ पर इसे शाखाएं संबंधित जो है इससे संबंधित वेद विशेष माना गया है। और एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन जहाँ पहले पूछा गया था कि इसमें शाखाएं जो है कितनी हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो शाखाएं अगर आ जाएं तो 21 शाखाएं इसमें मानी गई थी, लेकिन इस समय जो है 5 शाखाएं जो है इसमें उपलब्ध हैं। शाकल, बास्कल, आशुलायन और शाखायन और मंडुकायन शाखा। नेक्स्ट है मददिन जो शाखा से संबंधित जो वेद विशेष है ये इनमें से कौन सा है। ऋग्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण या फिर सामवेद है। तो इससे संबंधित जो है ये रहेगा ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कृष्ण यजुर्वेद से कति शाखा सम उपलभ्यन्ते। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। यजुर्वेद जो जैसा कि आपको पता है यजुर्वेद जो इसके 2 भाग है, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी कृष्ण जो यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं हैं। और अगर एग्ज़ाम में इनके नाम आ जाए तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल शाखा। तो ये इस प्रकार की 4 ये शाखाएं हैं। नेक्स्ट रहेगा तैत्तिरीय शाखा संबंध है वेद विशेष है। तैत्तिरीय शाखा से जो संबंधित वेद है इनमें से कौन सा बना गया है। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, सामवेद या फिर अथर्ववेद है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद है। इसमें अगर आ जाए कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें कितने जो है ब्राह्मण हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद में रहेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। और तैत्तिरीय शाखा ये यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। अगला क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद से शाखा का अस्ति। यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा इनमें से कौन सी है। कार्णव, माददिन, वाजसनेयी या कपिस्थल शाखा। तो ये मानी गई है कपिस्थल शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड मंत्रात्मक शिव संकल्प सूक्तम वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। तो 6 मंत्र वाला जो शिव संकल्प सूक्त है वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय से हमें प्राप्त होता है। 34, 40, 20 या फिर 30 से। तो ये हमें प्राप्त होता है 34 से। तो 34वां अध्याय जो है इससे संबंधित रहेगा शिव संकल्प सूक्त। नेक्स्ट है ईशावास्योपनिषद वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते।
ईशावास्य उपनिषद जो है ये वाजस्नेय संहिता की किस अध्याय से प्राप्त होता है? 34, 40, 20 या 30 से? तो ये प्राप्त होगा 40वें से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणरणीय जो यहाँ पर शाखा है इससे संबंधित वेद, तो इसका संबंध ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है? इसका संबंध जो माना गया है सामवेद से। सामवेद की जो है शाखा है, और अगर एग्जाम में आ जाए कि सामवेद में शाखाएं कितनी हैं, तो इसमें 3 शाखाएं हैं, कौथमीय, रणरणीय और जैमिनीय शाखा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद जो इत्य अभिधानेन अभिहित वेद है, इससे संबंधित वेद ऋग्वेद है, यजु, साम या फिर अथर्ववेद है? तो ब्रह्मवेद इससे जो संबंधित वेद है ये अथर्ववेद है। ब्रह्मवेद और असीर संवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो इन सभी को अथर्ववेद ये इसके जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है जो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे असीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद। अथर्वा जो ऋषि के नाम पर पड़ा था ये अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीषकवेद इति कस्य नामानंतरम विद्यते? तो इसका नाम ऋग्वेद, यजु, साम या फिर अथर्ववेद? दूसरा नाम जो है इसका ये माना गया है अथर्ववेद को, भैष्यवेद। नेक्स्ट है भृगु अंगीरा इति कस्य उपाधि वर्तते? भृगु और जो अंगीरा जो है ये उपाधि इनमें से किसकी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? षष्ठी व्यक्ति जो उसका यहाँ पर प्रयोग में हुआ है, और किस वेद की यहाँ पर ये उपाधि है? तो भृगु अंगीरा जो यहाँ पर उपाधि, और यह मानी गई है अथर्ववेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित वेद विशेष हैं। ऐतरेय जो ब्राह्मण से संबंधित इनमें वेद कौन सा माना गया है? ऋग्वेद है, यजु, साम या फिर अथर्ववेद है? तो यहाँ पर जो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित वेद, तो इसका जो संबंध है ये माना गया है ऑप्शन ए में, ऋग्वेद। और अगर एग्जाम में आ जाए कि इसमें कितने ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की बात करें यहाँ पर इसमें 2 रहेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौशितकी ब्राह्मण से नामानंतरम किम? कौशितकी ब्राह्मण जो इसका दूसरा नाम इनमें से क्या है? गोपद ब्राह्मणम, ऐतरेय, शाखायन या फिर शतपथ ब्राह्मण? तो कौशितकी ब्राह्मण का जो दूसरा नाम जो ये रहेगा ऑप्शन सी, शाखायन ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशितकी ब्राह्मण। और कौन से वेद से है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है पंचविंश ब्राह्मण से नामानंतरम अस्ति? पंचविंश जो ब्राह्मण इसका दूसरा नाम काण्डव, छांदोग्य, तवलकार या फिर प्रौढ़ ब्राह्मण? तो पंचविंश जो ब्राह्मण इसका दूसरा नाम है ऑप्शन डी यहाँ पर, प्रौढ़ ब्राह्मणम। और अगर आ जाए कहाँ से इनका संबंध है, तो पंचविंश, छठविंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षे, देवतादय, संहितोपनिषद, वंश, जैमिनीय, तो ये सभी जो सामवेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिषु भिन्नम ब्राह्मणम किम? तीनों से अलग जो यहाँ पर भिन्न जो है ये ब्राह्मण कौन सा है? तो इनसे अलग रहेगा ऑप्शन ए, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, तो ये इनसे अलग है। नेक्स्ट है सामवेद से ब्राह्मण किम नास्ति? सामवेद का यहाँ पर एक इनमें से ब्राह्मण नहीं है, तो ये कौन सा है? मंत्र, देवताध्याय, आर्षेय या फिर कपिस्थल ब्राह्मण? तो यहाँ पर जो माना गया है ये कपिस्थल जो ब्राह्मण है ये इनमें से अलग माना गया है। और फिर इनमें से ये जो अगर आ जाए कपिस्थल ब्राह्मण कौन से का है? तो कपिस्थल ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम सत्यमस्ति? यहाँ पर एक सही कथन है,
और सही कथन इनमें से कौन सा है, यह माना गया यहाँ पर ऑप्शन ए को। वेद त्रय जो इसमें आते हैं ऋग, यजु और साम वेद। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त से, तो इनका जो ऋग्वेद का क्रम है ये कौन सा है, पूर्वा और उर्वशी का, तो इनका रहेगा ये ऑप्शन सी। 10वें मंडल का 95वां जो सूक्त है। एग्ज़ाम में आपको इनके कई प्रकार से जो है देखने को मिल सकता है, चाहे तो एग्ज़ाम में ये मिलान करने में आ जाए या फिर सही गलत करने में, तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यम यमी संवाद सूक्त से, तो इनका जो ऋग्वेद के अनुसार जो समय है, कालक्रम, कर्म, ये इनमें से कौन सा है, तो यम यमी जो है इनका रहेगा ये ऑप्शन ए। 10वें मंडल का जो 10वां सूक्त है ये यम यमी संवाद सूक्त से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित जो ऋग्वेद का क्रम है कौन सा है, तो विश्वामित्र और नदी इनके बीच जो आपस में बातचीत जो होती है, तो ये हुई है 3:33 में। तीसरे मंडल का जो 33वां सूक्त जो है इसमें इसका संबंध रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से। नेक्स्ट है औचित सखायम सख्या विवृत्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते, तो ये मंत्र और एग्जाम में जो है जो मंत्र जो होते हैं उन्हीं के बीच में से इनको पूछा जाता है। तो औचित सखायम सख्या विवृत्याम जो मंत्र आया है इसका संबंध, तो यम यमी जो संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो यम यमी संवाद सूक्त है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में एक न एक जो है जरूर पूछा जाता है। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके संपूर्ण जो मंत्र और इसका जो सार वगैरह जो है ये कराया गया है। और बात करें इसकी, तो इसमें क्या कहा गया था कि यमी अपने जो उसका जो सगा भाई जो था उससे कहते हैं, यमी अपने सोदर भाई यम से कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझ है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक ज्येष्ठ नाती होगा। तो इस प्रकार की कुछ जो बातें इसमें आई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रवर्ता नाम उस्ति उपस्थाद स्वे इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते संप्राप्यते, तो ये भी कहाँ से लिया गया है और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा। विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है, जो 3:33 जा रहेगा। नेक्स्ट किम सत्यम अस्ति, यहाँ पर एक सत्य है। इंद्र वरुण संवाद, विश्वामित्र अग्नि संवाद, सोम शर्मा संवाद या फिर यम यमी संवाद। यहाँ पर जो सही जो माना गया है ये यम यमी संवाद है। यहाँ पर जो है ये भी सही आंसर हो सकता है, क्योंकि विश्वामित्र नदी यम यमी और शर्मा का पणि के साथ है, तो इंद्र और वरुण जो है ये भी यहाँ पर सही है। इंद्र और वरुण संवाद और ये जो है 4:12 में है, तो इसमें जो है ए और डी जो है दोनों सही इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है रमधव में वत्स्य सोम या रीतावरी रूप है मुहूर्तम एवं कस्य उक्तियम, इस प्रकार की ये मंत्र के बीच में से उक्ति ली गई है और ये कथन इनमें से किन का है, यम है, यमी, शर्मा या फिर विश्वामित्र का। तो इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन डी से रहेगा। विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है वहाँ से ये ली गई है। विश्वामित्र जो इसमें जो नदी देवता जो है नदी उनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। विश्वामित्र उक्त तस्य पितु नाम, तो इनके पिता जो है उनका नाम इनमें से क्या था, शुनक है, गर्ग, अत्रि या फिर कौशिक है।
इसमें जो सी आंसर जो है ये माना गया है ऑप्शन डी को, कुशिक को। नेक्स्ट आएगा विश्वामित्र नदी समासूक्त है प्राथमिक मंत्रेश सम्मिलित नदी। इसमें जो नदी है आई जो है विश्वामित्र नदी समासूक्त में, तो नदी जो है उनका नाम क्या है। इसमें जो दो नदी आई हैं इनका नाम रहेगा विपाट और शतुद्री। नेक्स्ट है शोदेव अध्यय प्रपेदना अवृत परावतम परम गंतवा उ कस्य उक्ति इहम। तो यहाँ पर ये उक्ति और यमस्य पूर्वशः नद्यो या फिर विश्वामित्र से, इस प्रकार के जो यहाँ पर उक्ति जो है इसका संबंध ये रहेगा ऑप्शन बी से। पूर्वा जो है उनकी यहाँ पर उक्ति है। और पूर्वा और उर्वशी इनका संवाद है, अगर एग्जाम में आ जाए पूर्वा और उर्वशी, और 10-95 10 मंत्र का 95 सूक्त। नेक्स्ट है नैव स्तराणी सख्यानि सन्ति मंत्रेण संबंध सूक्त विशेष है। इससे संबंधित ये कहाँ से लिया गया है, यमी से, शर्मापणी, पूर्वरोशी या फिर विश्वामित्र नदी समासूक्त से। तो इसका जो संबंध है ये पूर्वरोशी जो समासूक्त है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है गर्भे नु नवजनिता दंपति कर देवतवष्टा सविता विश्व रूपा कस्य उक्तियम। इस प्रकार की उक्ति है और कहाँ से ली गई है, यमहन यमी नद्यो हो उर्वश्य या फिर शर्माया। तो ये जो उक्ति है ये यमी की है, यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है किम भ्रातस्य धनाथम भवाति किम संशय यत्न रीति ही निगच्छात कस्य उक्तियम। तो ये भी मंत्र जो है मंत्र के बीच में से है और उक्ति इनमें से किन की है, नद्यो, शर्माया, यम्य है या फिर उर्वश्य। और ये जो उक्ति जो है इसका संबंध यमी से है। यमी जो अपना भाई जो है यम से कहती है। नेक्स्ट रहेगा पूर्वा उर्वशी समासूक्त उर्वशी का अस्ति। ये जो पूर्वा और उर्वशी जो संवाद आया है इसमें उर्वशी जो है यहाँ पर ये कौन है, 10-95 से इसका संबंध है। 10वें मंत्र का 95 सूक्त अर्थात 10वें मंत्र का 95 सूक्त। कुल मंत्र अगर इसमें जाए तो ये 18 इसमें मंत्र माने गए हैं। और उर्वशी कौन है, देवसुनी है, अप्सरा, देवदूती या फिर देवी, और ये एक अप्सरा है। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। पुरूरवा एक मनुष्य और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 साल तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके बाद सांप के प्रभाव से उर्वशी की मिलन की जो अवधि है ये समाप्त हो जाती है और वह लुप्त हो जाती है। तो इसी के ऊपर जो यहाँ पर इसमें ये वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है इति तवा देवा इम आहु एल इत्यत्र एल का। यहाँ पर जो एला जो आया है ये इनमें से कौन है, पूर्वा, उर्वशी, यम है या फिर पणि। तो एल जो यहाँ पर शब्द आया है इसका जो संबंध है ये रहेगा पूर्वा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पर शर्मा इनमें से कास्ती। शर्मा कौन है, शर्मापणी संवाद आपने जो है सुना होगा। तो शर्मा अप्सरा है, नदी है, देवी है या फिर एक देवसुनी है। तो ये देवसुनी है। नेक्स्ट है शवसारम त्वाकीर्ण एव ना पुनः गा। इस प्रकार का ये मंत्र है। और इति संबोधन कस्य कृते अस्ति। इस प्रकार का जो यहाँ पर संबोधन आया है ये इनमें से किन के लिए है, शर्माय, शर्मा, यमई, नद्य या फिर उर्वशी। और जो यहाँ पर ये इनके ऊपर जो विभक्ति लगी है ये चतुर्थी एकवचन में लगती है, स्त्रीलिंग में। तो शर्माय ये सभी स्त्रीलिंग है तो चतुर्थी एकवचन के लिए। और किसके लिए ये संबोधन हुआ है, तो ये शर्माई जो है, शर्मा इनके लिए हुआ है। नेक्स्ट है पणि भी अभितेषु मंत्रेषु ऋषि का। यहाँ पर ऋषि पणि वामदेव है, विश्वामित्र या फिर ग्रीष्मद है। तो यहाँ पर है ये ऑप्शन ए पणि। नेक्स्ट है पूर्व उर्वशी आख्यानम कश्मीर ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति।
पुरूरवा और उर्वशी का जो आख्यान है ये किस ब्राह्मण में इनका वर्णन हुआ है? तांडव ब्राह्मण, शतपथ वंश या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में? तो इनका जो संबंध है ये शतपथ ब्राह्मण से है। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन अस्ति? विश्वामित्र नदी संवाद जो हुआ है ये काव्य में है, रूपक में है, वेद में है या फिर ये नाटक में हुआ है? तो ये वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करने का। तो यहाँ पर सोचिए एक जो है इसको दो से आपने मिलान करना है। यमी, पणि, उर्वशी या विश्वामित्र किसका किसके साथ संवाद है, तो ये आपने इसमें मिलान करना है। तो यम होता है यमी, और इससे आप इस तरीके से भी मिलान कर सकते हैं अगर आपको इसमें नहीं पता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो पहले आप उसे इसमें मिलान करके देख लो कि जो आपको दोनों में आता है। जैसे विश्वामित्र है, आपको विश्वामित्र के बारे में पता है, विश्वामित्र और नदी के बारे में, तब आप यहाँ पर इसमें ये मिलान करके देख सकते हैं कि डी का एक इसमें कौन सा है। तो डी का एक ये आप इसमें देख सकते हैं कौन सा है, तो ये इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आपके पास यहाँ सिर्फ दो ऑप्शन बच गए हैं, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अब ए या बी में से कोई एक हो सकता है। तो उसके बाद अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है तो इसमें आप मिलान करके देख सकते हैं। जैसे यमी यम के साथ ए का 4, अब इसमें कोई किस में है, तो ए का 4 यहाँ पर है तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए जाए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगर आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं तो आपको और दूसरे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप जल्दी जल्दी भी इनको मिलान कर सकते हैं अगर आपका ये इस तरीके से सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको मिलान कर सकते हैं। पुरूरवशी, शर्मा, पणि। नेक्स्ट है अर्वाचीनतम है ब्राह्मण ग्रंथ का। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से किसे माना गया है? सांख्यायन, शतपथ, गौपथ या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण को? तो यहाँ पर माना गया है ये गौपथ ब्राह्मण को। और ये जो गौपथ ब्राह्मण जो है ये अकेला ब्राह्मण है अथर्ववेद में। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गौपथ ब्राह्मण कहाँ से है, कहाँ से किस वेद से लिया गया है, तो ये अथर्ववेद से है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था में समुचित कर्मेन चुनित। तो इनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपने सही इनको लगाना है, और सही यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट है जैमिने ब्राह्मणस्य नामानंतरम अस्ति। नाम किम? जैमिने ब्राह्मण जो इसका दूसरा नाम, और तवलकार ब्राह्मणम, षड्विंश, आर्षे या फिर वंश ब्राह्मण। तो जैमिने ब्राह्मण जो है इसका दूसरा नाम जो है ये माना गया है तवलकार ब्राह्मण को। नेक्स्ट है अरण्यक ग्रंथ नाम संबंध है। अरण्यक जो ग्रंथ है इनका संबंध किससे है? विद्यार्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी या फिर गृहस्थी से? अरण्यक जो है ये जंगल में जब ग्रंथ लिखे गए थे तो इस कारण से इनका नाम ये अरण्यक पड़ा है। तो अरण्यक जो ग्रंथ है इनका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनका संबंध ये वानप्रस्थ जो है उनके साथ माना गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद या अरण्यक ग्रंथों की जो संख्या यहाँ पर कितनी मानी गई है? तो ऋग्वेद या अरण्यक जो है उनकी संख्या यहाँ पर रहेगी ये 2। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय अरण्यक और शाखायन अरण्यक। तो ये 2 यहाँ पर ऋग्वेद के अरण्यक हैं। नेक्स्ट है मैत्रायणी अरण्यके कति पर पाठकानि सन्ति। ये जो यहाँ पर मैत्रायणी जो अरण्यक आया है इसमें पर पाठक जो आए कितने आए हैं? 24, 18, 16 या फिर 7। तो मैत्रायणी अरण्यक में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है 7 जो यहाँ पर इसमें ये परपाठक माने गए हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद शिक्षा वेदांगम अस्ति। ऋग्वेद के जो शिक्षा
कि वेद का अंग इनमें से कौन सा है? पाणिनि शिक्षा, मांडुक्य, नारदीय या फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए, पाणिनि शिक्षा को। नेक्स्ट रहेगा नारदीय शिक्षा कस्य वेदस्य शिक्षा वेदांगम अस्ति। ये जो नारदीय जो शिक्षा है ये किस वेद की शिक्षा का अंग है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर किस यजुर्वेद का? तो नारदीय शिक्षा जो है इसका संबंध रहेगा सामवेद से। और कौन कौन सी है? 3 जो यहाँ पर ये मानी गई है, शिक्षा ग्रंथ या फिर प्रतिशाख्य। जैसे यहाँ पर नारदीय शिक्षा हो गई, और ऋक्तंत्र शिक्षा, और पुष्यसूत्र प्रतिशाख्य। नेक्स्ट रहेगा मांडुक्य शिक्षा संबंधित वेद विशेष। तो मांडुक्य शिक्षा जो है इससे संबंधित जो वेद है इनमें से कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग, अथर्ववेद या फिर सामवेद है। तो ये जो मांडुक्य जो शिक्षा है इसका संबंध जो है यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी से, ऋग्वेद जो है इसमें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो मांडव्य जो यहाँ पर शिक्षा है इसका जो संबंध है ये यजुर्वेद से रहेगा, क्योंकि इसमें वाजस्नेयी प्रतिशाख्य है, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य है, याज्ञवल्क्य है, वशिष्ठ शिक्षा है, मांडव्य शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है, मांददिनी शिक्षा है, और अवसान निर्णय शिक्षा है। और या फिर जो यहाँ पर ये जो मांडुक्य शिक्षा है ये अथर्ववेद में भी है। मांडुक्य शिक्षा है इसमें, और जो सौनक्य प्रतिशाख्य है और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। तो मांडुक्य जो शिक्षा है ये अथर्ववेद में भी है, और मांडव्य जो शिक्षा है अगर एग्जाम में ये मांडव्य आ जाए तो ये फिर यजुर्वेद में है। तो यहाँ पर मांडुक्य शिक्षा जो है ये अथर्ववेद में है, और अगर ये मांडव्य आ जाए तो फिर ये यजुर्वेद में है। तो मांडुक्य शिक्षा का संबंध यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, अथर्ववेद से। नेक्स्ट है सामवेद संबंधित स्रोत सूत्र विशेषक है। तो इनसे संबंधित जो स्रोत सूत्र, सामवेद से संबंधित स्रोत सूत्र, जैमिनीय, कठ, वराह या फिर व्याख्यान स्रोत सूत्र। तो सामवेद से जो संबंधित स्रोत सूत्र है इनका संबंध माना गया है ऑप्शन ए में, तो जैमिनीय स्रोत सूत्र में। और इसमें कौन कौन से हैं? फिर 5 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं सामवेद में, जैसे लाटायन हो गया, द्राह्यन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनी है। तो ये जो है सामवेद में माने गए हैं ये 5। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद स्रोत सूत्र नास्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद है यहाँ पर इसका एक स्रोत सूत्र ये नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आश्वलायन जो स्रोत सूत्र है यहाँ पर इसमें नहीं है। और फिर अगर इसमें यह नहीं है तो और कौन से हैं? तो यहाँ पर जो इसमें बात करें स्रोत सूत्रों की तो यहाँ पर इसमें 8 जो है वैसे माने गए हैं। कात्यायन, बोधायन, आपस्तम, सत्यासार, व्याख्यानस, भारद्वाज, कठ, मैत्री, नेक्स्ट है
क्वचित की स्रोतसूत्रस्य नामानन्तरम् अस्ति। तो इसका नामानन्तरम और आश्वलायन स्रोतसूत्रम, खादीर, शाखायन या फिर बृहत् स्रोतसूत्रम। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी है, क्वचित की जो स्रोतसूत्र है इसका रहेगा शाखायन स्रोतसूत्र। नेक्स्ट रहेगा कस्य वेदस्य धर्मसूत्र ग्रंथ नास्ति। तो इसका धर्मसूत्र यहाँ पर नहीं है, तो ये कौन सा माना गया है? धर्मसूत्र यहाँ पर एक का नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें माना गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो धर्मसूत्र नहीं है। और स्रोतसूत्र है इसमें ये वेतान इसमें अकेला शरत जो ये स्रोतसूत्र है। और गृहसूत्र जो है इसमें ये कौशिक रहेगा, कौशिक गृहसूत्र है इसमें। और धर्मसूत्र इसमें कोई नहीं है और न ही इसमें शोलभसूत्र है। तो ये दो नहीं है। हो सकता है यहाँ पर धर्मसूत्र पूछा गया, इसकी जगह शोलभसूत्र अगर आ जाए तो वो भी इसमें अथर्ववेद में नहीं है। नेक्स्ट है संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। व्याकरण वेद के अंग का प्रतिनिधि ग्रंथ, और इसमें से ये रहेगा शब्दानुशासन। नेक्स्ट है वेदांगानि उचित क्रमेण योज्यत। वेद के जो, या एक एग्जाम में भी आ जाता है कि वेद के कितने अंग हैं, तो वेद के 6 अंग माने गए हैं और इनका उचित क्रम, तो ये ऑप्शन बी में माना गया है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। नेक्स्ट है यम यमी समाद्रिक वेदस्य कस्मिन् मंडले अस्ति। तो ये किस मंडल से लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए में, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है ये। नेक्स्ट है कस्मिन् सूक्ते नदीनां शान्त्यर्थे प्रार्थना कृता। नदी जो उनके शांत होने के लिए यहाँ पर किस में प्रार्थना की गई है? तो ये जो विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त जो है, इसमें विश्वामित्र नदियों से पानी को, अपना जो जल प्रवाह जाए उसको कम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें जो नदी जाओ वो पार करनी थी। नेक्स्ट है वेद निर्माण प्रक्रिया कस्मिन् सूत्रे उपलब्धा सन्ति। वेद निर्माण की प्रक्रिया, और इसका संबंध है ऑप्शन ए में, शोलभसूत्र में। नेक्स्ट है सायणाचार्य अनुसारेण स्वर वर्णानाम उच्चारणम कथितम। सायण जो आचार्य इनके अनुसार स्वर वर्णों का जो उच्चारण स्थान है ये कहा गया है, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष या फिर शिक्षा को। तो इनके अनुसार ये कहा गया है ऑप्शन डी में, शिक्षा को। नेक्स्ट है चरवैती इति वाक्यांश कस्मिन् ब्रह्म ग्रंथे अस्ति। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, गौपथ या शतपथ ब्राह्मण से। तो इस पर इसका जो संबंध है ये ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर एग्जाम में आ जाए ये ऐत्रेय ब्राह्मण कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद जिसमें ये दो जो ब्राह्मण को माना गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर वैदिक काल निदान में वैदिक का जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।